महादेव, चंद्रमा विचलित हो रहे हैं। किसी भी क्षण आपकी जटा छोड़ के जा सकते हैं, किंतु उन्हें आपकी अनुमति चाहिए और आप अनुमति मत देना। गौरी, ना मैं चंद्रदेव को रोक सकता हूं, ना ही जाने की अनुमति दे सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि नियति उन्हें कहां लेकर जा रही है। तो आप क्या करेंगे? प्रणाम आराध्य। प्रणाम बहन। अच्छा हुआ आप आ गए प्रभु। अब इस दुविधा से निकलने का हल आप ही निकालिए। यहाँ प्रश्न कर्म का है महादेव, दुविधा का नहीं। चंद्रदेव को उनका कर्म करने थे, परंतु उसका परिणाम? आप कर्म कीजिए महादेव, फल की चिंता नहीं। मुझे राधा पर पूर्ण विश्वास है। आप भक्ति की आस पूर्ण कीजिए, चंद्रदेव को जाने दें। जैसी आराध्य की इच्छा। जाइए चंद्रदेव, जाकर अपना कर्म कीजिए। मैं कर्मबद्ध हूँ देव। यदि भविष्य में इस कारण कोई भी अनर्थ होता है तो मैं पहले से ही क्षमा याचना करता हूँ। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है चंद्रदेव, आप वही कर रहे हैं जो आवश्यक है। भ्राता, सूर्यदेव दुर्बल हो चुके हैं और चंद्र शाम के साथ जा रहे हैं। अब क्या होगा? ये केवल समय बता सकता है बहना, क्योंकि अब यहाँ मैं भी केवल दर्शक हूँ। आज्ञा दे महादेव। आपकी रक्षा में द्वारका की रक्षा है। धन्य हुआ मैं चंद्रदेव कि आप मेरे समक्ष प्रकट हुए। धन्य हूं मैं कि अब आपकी शक्ति मेरे साथ है। तब तक जब तक तुम्हारे तप की शक्ति तुम्हारे साथ है। आपने इतना कह दिया, वही पर्याप्त है चंद्रदेव। मैंने जो भी किया है आप सबके लिए किया है। मैंने प्रयास किया कि इस समस्या का कोई हल निकाल सकूं और हल निकला है। हमें अब सूर्य की नहीं, चंद्रमा की पूजा करनी होगी। हमें अब दिन में नहीं, पूरी पूरी रात पूजा करनी होगी। मैं जानता हूं द्वारकावासियों, ये सब आपके लिए सरल नहीं होगा, किंतु ये करना ही होगा ताकि द्वारका और उसके नागरिकों का जीवन मैं निश्चित कर सकूं। बताइए, क्या आप सब मेरे साथ हैं? हम सब आपके साथ हैं। हम सब आपके साथ हैं।
हे चंद्रदेव, साम की सहायता मत कीजिए। वो न द्वारका का भला चाहता है और ना ही द्वारका वासियों का। क्षमा करें देवी राधा, पर मैं वचनबद्ध हूँ। चंद्र स्वयं विवश है राधा। अब जो करना है हमें ही करना है। आप तो सृष्टि के संचालक हो प्रभु। आपके होते हुए ये सब क्या हो रहा है? सूर्य नहीं, चंद्रमा साम के वश में। कब क्या होगा? कुछ तो उत्तर दीजिए। देवी राधा को मेरा प्रणाम। आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं सूर्यदेव? और आपको हुआ क्या है? आप उदित क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि मैं शक्तिहीन हूँ। श्री कृष्ण मेरी सहायता नहीं कर रहे, पहेलियां बुझा रहे हैं। अब केवल आप ही मेरी आशा है। यदि कल तक मेरा उदय ना हुआ तो न पृथ्वी बचेगी और न द्वारका। श्री कृष्ण से आप बात कीजिए। मैंने कहा उससे, पर वो हट पर पड़ा है। कह रहा है कि मुझे कुछ करना होगा। क्या करना होगा मैं खुद नहीं जानती। देवी राधा, जो करना है आज ही करना है। कल सप्तमी है, रात्रि लंबी रहेगी और दिन पर भारी रहेगी और कुछ शेष करने के लिए बचेगा ही नहीं। आप बात कीजिए श्री कृष्ण से। राधा, ओम चंद्रदेवाय नमः। ओम चंद्रदेवाय नमः। ओम चंद्रदेवाय नमः। ओम चंद्रदेवाय नमः। द्वारकावासियों, आप भयभीत मत होइए। चंद्रदेव हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि रात्रि में उनकी शक्ति अधिक होती है। सब पुनः बोलिए, ओम चंद्रदेवाय नमः। ओम चंद्रदेवाय नमः। ओम चंद्रदेवाय नमः। तुम यहाँ खड़े होकर शाम का पराक्रम देख रहे हो। वहाँ राधा के साथ क्या हो रहा है इसका भान भी है तुम्हें? उसके हर श्वास निश्वास का भान है मुझे राधा। अब क्या यहाँ खड़े होकर उसके मूर्छित होने की प्रतीक्षा कर रहे हो तुम? प्रतीक्षा तो मैं कर रहा हूँ दाऊ, बस प्रतीक्षा ही कर रहा हूँ उचित समय की। ऐसा कौन सा उचित क्षण है? वो समय जब सत्य सबके समक्ष उजागर होगा था, जब सभी समझ जाएंगे कि क्यों मैं राधा की सहायता नहीं कर पा रहा। आप भी जान जाओगे कि क्यों अपने ही भाई के समक्ष में इतना बुरा बन रहा। तो ये सत्य अपने भाई को भी बता दो फिर। बताऊंगा। अभी नारायण का राधा से मिलने का समय है। आपने इतने प्रेम से बुलाया तो आना ही था। प्रभु, सूर्यदेव की सहायता कीजिए, शक्ति दीजिए उन्हें, अन्यथा सब नष्ट हो जाएगा। द्वारका में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, भक्ति से हो रहा है राधा। शाम की भक्ति से चंद्रमा उसके पास है। अब किसी की भक्ति है जो मेरा साथ पाएगी?
मैं तो केवल इतना चाहता कि किसी एक की भक्ति निर्मल हो जाए, सच्ची हो जाए, तभी सारी सकारात्मक शक्तियाँ उसकी सहायता कर पाएंगी। क्या मेरी भक्ति सच्ची और निर्मल नहीं है? चाहो तो प्राण ही ले लो, पर सब ठीक कर दीजिए। केवल प्राण देने मात्र से भक्ति सच्ची नहीं होगी, निर्मल नहीं होगी। द्वारका में किसी एक के मन में भी शुद्ध भक्ति हुई तो वही होगा जो आप चाहें।